नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की 2024 की वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि आप जितने भी इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट, महिला और पुरुष दोनों, इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 28 जुलाई 2024 है। 28 जुलाई से पहले आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और ये 8 जुलाई से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इंडियन एयरफोर्स जो XY ग्रुप की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आती हैं हर साल, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से इसके फॉर्म को भर दीजिए। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इसके लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका एग्ज़ाम डेट क्या रखा गया है और पूरा सिलेबस प्रोसेस क्या रहता है, सभी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, एक एक करके आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका 18 अक्टूबर 2024 को रखा गया है। तो 18 अक्टूबर को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो इसके लिए इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है, डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे और कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मैरिड स्टेट की। तो यहाँ पर ओनली अनमैरिड कैंडिडेट की अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसमें 2 तरह की वैकेंसी निकलती हैं। एक निकलती है टेक्निकल की, जो जिसमें 12th पास फिजिक्स और मैथ है, वही इसके फॉर्म को भर सकता है। दूसरी निकलती है नॉन टेक्निकल की, उसके फॉर्म को कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आपके पास 12th में कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, चाहे मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर साइंस सब्जेक्ट है, नॉन टेक्निकल है। इसमें जो कम से कम 50 सब्जेक्ट पर नंबर होना चाहिए 12th क्लास में। इसके साथ ही 100 में से 50 नंबर कम से कम इंग्लिश में आपके होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साइंस सब्जेक्ट वाला का भी यही मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर 100 में से कम 50 नंबर होना चाहिए। और साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ पर मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश का होना चाहिए, कंपलसरी है। नॉन साइंस में यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश का होना कंपलसरी है, 50 नंबर होना चाहिए। ओवरऑल 12th में भी 50% मिनिमम होना चाहिए। तो यह है दोस्तों इसका क्वालिफ़िकेशन। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, तो बात करते हैं आपकी हाइट। आपकी जो हाइट होनी चाहिए, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर, कैंडिडेट की मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। 152 फीमेल की कैंडिडेट की होनी चाहिए। और जितनी भी यहाँ पर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन जैसे कि उत्तराखंड है, तो यहाँ पर इनकी जो हाइट है मिनिमम 147 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। और दोस्तों, यहाँ पर लक्षद्वीप की मिनिमम हाइट रखी गई है फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को छूट भी दी गई है। बात करते हैं वेट की। तो हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, यह मेडिकल में आपको नपता है। तो यह है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हाइट, वेट
बात करते हैं चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट की तो चेस्ट वो 77 फूलनी चाहिए मिनिमम। यहाँ पर जो है फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। दोस्तों फीमेल की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंशन फुलाव होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का। दोस्तों अब आगे बात करते हैं मेडिकल के पॉइंट बताते हुए। मेडिकल की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो यहाँ पर मेडिकल की अलग से आपको बना दूंगा। दोस्तों यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन की भैया जब आप इसके ज्वाइन कर लोगे क्या क्या यहाँ पर रूल आपको फॉलो करने होंगे, यह सभी बताते हुए। तो दोस्तों ये इन चीज़ों पर तो बात में डिस्कस कर लेंगे। अब आप इसमें फॉर्म फिल करने के बाद आप इसमें ज्वाइन हो जाओगे। दोस्तों अब आगे बात करते हैं यहाँ पर आपके फेसेस की। तो टोटल यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। सबसे पहले फेस में ऑनलाइन टेस्ट में आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट वाले होंगे उनके 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको फिजिक्स मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनके पास साइंस नहीं है उनका अलग से एग्ज़ाम होगा, उनका 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप उसके रीजनिंग जीके और यहाँ पर करंट अफेयर और थोड़े 2-4 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो यह रहता है यहाँ पर जिनके पास साइंस नहीं है उनका। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज नंबर वाइज कितने सब्जेक्ट कितने नंबर आपके दिए जाते हैं, कितने नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग, सब चीज़ें यहाँ पर मैं सिलेबस अलग से बता दूंगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप एक गलत आंसर देते हो, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों जो इसकी एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसके बाद उसका फेस सेकंड होगा। फेस सेकंड में आपका हाइट वेट चेस्ट को रनिंग करवाई जाती है। तो हाइट वेट चेस्ट यह सभी मैंने आपको बता ही दिए हैं कैसे कैसे यहाँ पर आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह बता देता हूँ कि आपकी फ़िज़िकल में क्या होता है। तो मेल कैंडिडेट को जो फिज़िकल होता है वो यहाँ पर होता है 1600 मीटर और फीमेल का 1600 मीटर। तो मेल कैंडिडेट को 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर लगानी होती है, फीमेल को 8 मिनट के अंदर। तो यह रहता है यहाँ पर आप सभी का। यहाँ पर रनिंग, दोस्तों रनिंग के बाद बात करते हैं मेल कैंडिडेट की पुशअप्स की। तो 10 पुशअप्स 10 1 मिनट में लगाने होते हैं मेल कैंडिडेट को। बाद में सिटअप्स 1 मिनट के अंदर 20 सिटअप लगाने होते हैं। अदर बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल को 10 सेटअप लगाने होते हैं 1.5 मिनट के अंदर। 15 स्क्वाट लगाने होते हैं 1 मिनट के अंदर। तो यह रहता है फिजिकल का क्राइटेरिया। जो इसके फिजिकल को पास कर लेता है उसके बाद उसका आपका जो करवाया जाता है एडिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका करवाया जाता है, क्या क्या फिजिकल फिट या नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में होता है आपका मेडिकल एग्ज़ाम। फेज 3 में मेडिकल में आपको फुल बॉडी का चेकअप किया जाता है। कुछ टेस्ट भी चेक होते हैं, जैसे आप पर आपकी HB हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, पेट टेस्ट, यूरिन चेक होता है और ब्लड शुगर टेस्ट होता है। तो काफ़ी सारे यूरिन टेस्ट होते हैं, तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे होता है। तो यह सभी यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आपके करवाए जाते हैं। तो अगर आप मेडिकल में भी फिट पाए जाते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स आपको मौका देता है अपने इंडिया की सेवा करने का। तो दोस्तों इसके लिए अब मैं बात करता हूँ कैसे आवेदन आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अग्निपथ युवा CDCA इन पर आप यहाँ पर एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होगा 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। तो 10वीं 12th की मार्कशीट
अपनी ओरिजिनल आईडी, यहाँ सभी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों इन सभी को भी आप ले आना और साइबर कैफ़े से इसके फॉर्म को भरवा लेना। दोस्तों बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसके फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो 550 रुपये रखी गई है। 550 सभी की यहाँ पर फीस लगने वाली है। तो दोस्तों यह है इसकी फ़ीस का। अब यहाँ पर मैंने लगभग आपको सभी चीज़ें बता ही दी हैं। तो अगर आगे बात करते हैं, 2 चीज़ें गई हैं तो मैं एक बात देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता दी। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है 28 जुलाई है। तो 28 जुलाई से पहले आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी रहा करेंगी पर मैं आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।